हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कल हमारा टॉपिक जिसमें अपने स्क्वायर के क्वेश्चन कर रहे थे, आज रेक्टेंगल के क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बाद में इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल एक रेक्टेंगल है, डन। इसकी ये इसके विकर्ण है, डायगोनल है, और अपने को पता है कि ये वाला इसका एंगल, ये वाला, ये एंगल, ये एंगल, ये सारे 90 डिग्री के होते हैं। और इस रेक्टेंगल को मैं ABCD नाम दे रही हूँ, ठीक है। अब अपने को इसके बारे में क्या क्या पता है कि इसकी ये आमने सामने की भुजाओं की लंबाई इक्वल होती है, डन। विकर्ण की लंबाई भी इक्वल होती है। और जो ये स्क्वायर बनाते इसमें जो ये वाला ट्राइंगल ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल DCB, ये भी इक्वल होते हैं, ठीक है। और क्या था इसके बारे में, मैं एक बार इसकी प्रॉपर्टी फिर से लिख देती हूँ। सबसे पहले आमने सामने की भुजाएं बराबर, की भुजाएं बराबर होती है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण या फिर 90 डिग्री, राइट एंगल। और उसके बाद में इसके जो विकर्ण है उनकी लंबाई क्या होती है, विकर्ण की लंबाई यदि मैं इसकी लंबाई L लूं और चौड़ाई B लूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला यहाँ से ये एंड ये एक 90 डिग्री का ट्राइंगल बन जाएगा ना, जिसका ये एंगल 90 होगा। तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो इसके कर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब अपने को पता है इसकी जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। और परिमाप कितना होता है, इसका परिमाप देखें तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, L प्लस B, डन। अब इसके क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले इसके क्वेश्चन करेंगे। तो हमें मतलब विकीर्ण यदि दे रखा होगा तो इसमें देखो एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। तो सबसे पहले अपन पाइथागोरस पढ़ लेते हैं। पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो बता देते हैं एक बार, उसको उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में इसको क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय जो एक समकोण त्रिभुज पे लगती है, मतलब जो त्रिभुज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। यदि ये इसका आधार है, बेस है, ये लंब है, तो ये हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण होगा, ठीक है। सामने वाली भुजा 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है उसके अकॉर्डिंग जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना, मैं वैसे लिख देती हूँ, कर्ण का स्क्वायर होता है वो दोनों जो छोटी भुजाएं लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो मैं कुछ संख्याएं बता रही हूँ जो अपने को याद रख लेनी है, जिससे अपन क्वेश्चन जो भी आते हैं ना वो थोड़े इजी हो जाए यदि वो संख्या इंक्लूड हो। तो हमें पता है यदि 3 लंब या फिर आधार, मैं इधर लिख रही हूँ लंब या फिर आधार, और जो बड़ा वाला होगा उनमें वो कर्ण होगा, लंब आधार, और इधर कर्ण लिख रही हूँ, ठीक है। चाहे लंब मान लो चाहे आधार मान लो, 3 4 5, ठीक है। अपने को पता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है। और इसी के अकॉर्डिंग यदि 3k मतलब जहाँ पे k होगा एक नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, 3k 4k एंड 5k, इसका मतलब ये है कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर का एडिशन होता है 10 के स्क्वायर की, ठीक है।
ऐसे ही सेम के की वैल्यू 3 लेंगे तो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल होता है 15 के स्क्वायर के। तो ये अपने को याद रख लेनी है क्योंकि ये काम में आएंगे अपने क्वेश्चंस में। डन। इसके अलावा भी 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है 13 के स्क्वायर के इक्वल, इन दोनों का एडिशन। मतलब ये दोनों छोटे वाली संख्याएं क्या हो सकती हैं, लंब हो सकती हैं या आधार मान लो, और कर्ण इधर बड़ा वाला। ऐसे ही 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर मिलके बनाते हैं 17 के स्क्वायर को। डन। वैसे 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर मिलके बनाते हैं 25 के स्क्वायर को। तो ये कुछ स्क्वायर्स हैं, मतलब ये कुछ संख्या हैं जिन्हें अपने को याद करनी है, जिससे अपने को क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी, मतलब इजीली सॉल्व कर पाएंगे अपन क्वेश्चंस को। डन। जैसे ये वाला क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, पहला ही क्वेश्चन फर्स्ट है। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसके विकर्ण की लंबाई और एक भुजा की लंबाई दे रखी है। एक आयत का क्षेत्रफल पूछा है, यदि इसके, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्वेश्चन, यदि इसका विकर्ण डायगोनल दे रखा है रेक्टेंगल का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है तथा एक भुजा की लंबाई दे रखी है। इस भुजा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। तो अपने को पता है यदि अपने को रेक्टेंगल दे रखा है कोई, ये रेक्टेंगल है, इसके एक जो विकर्ण है, ये वाला विकर्ण, इसकी लंबाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर, और एक भुजा की या तो अपन लंबाई मान लो या फिर चौड़ाई मान लो। तो अपन सपोज करो ये लंबाई मान ले 24 है। तो ये वाली पूछा है ये वाला पूछा क्या अपने को, क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल पता है कितना, आधार गुना लंबाई गुना चौड़ाई एल गुना बी या। डन। तो अपने पास एल गुना बी कब होगा, यदि लंबाई अपने पास 24 है तो अपने को क्या चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। चौड़ाई कैसे निकालेंगे, विकर्ण दे रखा है तो मतलब इसकी। तो अपन ने अभी अभी क्या किया, देखो ये वाले क्वेश्चन ये काम में आ गया ना, 7 और 24, मतलब सीधा सीधा, या तो अपन क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें। तो 25 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर, अपन ने इसको लंबाई मानी है तो यहाँ से 25 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 24 का स्क्वायर माइनस करेंगे और बी स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है। तो अपने पास जो चौड़ाई आएगी वो आ जाएगी, तो वो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, 49 आएगा। हाँ ठीक है, क्योंकि 625 होता है और इसका कितना होता है 24 का, एक सेकेंड, 96 होता है समथिंग, 96 नहीं होता, जो इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा। 576 और 25 का स्क्वायर होता है 625, 576 माइनस 625 49। तो ये कितना हो गया, 49 हो गया। सॉरी 625 माइनस 576 निकालना है। 625 माइनस 576, ये कितना है 49, 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 7 हो गया। डन। तो यहाँ से अपने पास क्या मिल गई, पी की वैल्यू मिल गई 7। तो ये 7 मिल गई, तो अपन यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल कितना आएगा, 7 गुना 24, राइट। तो ये फिर कितना आएगा 168।
सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। अब देखो इतना सब करने की जरूरत नहीं होती, अपने को पता है कि एक भुजा 24 दे रखी है, करंट बड़ी वाली भुजा 25 दे रखी है, तो ये वाली डिजिट याद होती तो यहाँ से अपन सीधा क्या करते हैं, 7 कर देते हैं आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 90 सेंटीमीटर परिधि और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले पथ का क्षेत्रफल। परिधि मतलब परिमाप कितना दे रखा है किसी पथ की, 90 सेंटीमीटर परिधि और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई दे रखी है वाले वृत्त का वाले आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल पूछ रखा है, मतलब अपने को परिधि दे रखी है। परिधि क्या होती है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, वो कितनी है 90 है। और चौड़ाई अपने को कितनी दे रखी है, 2 इंटू एल प्लस बी, 20 दे रखी है, ये 90, तो ये कितनी हो जाएगी, एल बराबर कितना हो जाएगा 45 माइनस 20 मतलब 25। तो यहाँ पे एल अपना 25 आ गया, तो कितना बचा, जो सॉरी क्षेत्रफल होता है वो एल इंटू बी होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई आ गई 25 और चौड़ाई आ गई 20, चौड़ाई अपने को ऑलरेडी दे रखी है, तो ये कितना हो गया 500 सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आयत की लंबाई व परिमाप का अनुपात 5:16 है। एक आयत की लंबाई व परिमाप का अनुपात दे रखा है, जो दे रखा है 5:16। ठीक है, तो लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या करें। अब अपने को क्या दे क्या रखा है, देखो ये कोई आयत है, एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, सॉरी लंबाई और, जिसमें ये लंबाई मान लो, ये इसकी चौड़ाई मान लो, और इनका अनुपात क्या दे रखा है, लंबाई अनुपात परिमाप या बाउंड्री या फिर पेरीमीटर जो भी है, ये 5:16 है। मतलब यदि दोनों लंबाई और चौड़ाई का, तो लंबाई अपन ने 5 मान ली सपोज, परिमाप कितना है 16 है। तो अपने को पता है परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर से लिख रही हूँ मैं, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, जहाँ पे अपने को पास परिमाप भी है और एक भुजा भी है 5। तो यदि मतलब लंबाई 5 है तो परिमाप कितना है 16 है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी, 16 इक्वल 2 इंटू एल प्लस बी, तो लंबाई कितनी है 5 प्लस बी, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 5 इक्वल बी, मतलब बी कितना हुआ 3 हुआ। तो यहाँ से क्या आ गया, यदि तो लंबाई अनुपात चौड़ाई कितना हो जाएगा, अनुपात की लिख रही हूँ मैं, चौड़ाई, दोनों का अनुपात कितना आ गया, ये 3 है, मतलब जब लंबाई 5 है तो चौड़ाई कितनी है 3, तो ये 5:3 आ गया। इसके क्वेश्चन के ऑप्शन थे 5:11, दूसरा था 5:8, तीसरा था 5:4 और चौथा था 5:3। तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इससे इसी के सिमिलर ऑलमोस्ट, एक आयताकार मैदान दे रखा है, एक आयताकार मैदान की भुजाओं का अनुपात, की भुजाएं इस अनुपात में है, फिर भुजाओं का अनुपात, तो इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, इसका क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर है।
तो परिमाप कितना होगा? अब अपने को दे क्या रखा है, देखो ऑप्शन दे रखे हैं कि ए दे रखा है 80 मीटर, बी दे रखा है 100 मीटर, सी दे रखा है 90 मीटर और डी दे रखा है 95 मीटर। ठीक है। अब भुजाओं का अनुपात दे रखा है, मतलब लंबाई अनुपात चौड़ाई दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है? 4:5। मतलब ये कितना है? 4:5 है, मतलब लंबाई कितनी होगी फिर? 4 के। और चौड़ाई कितनी होगी? एक्स मतलब के मान लिया मैंने, 5 के। ठीक है। कटपिट के ही तो आता है अनुपात। तो इसके हिसाब से अपने पास क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल। और क्या दे रखा है? क्षेत्रफल करना होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ से 500 दे रखा है, लंबाई की वैल्यू रखे हैं अपन तो 4, और चौड़ाई की वैल्यू रखें तो 5। तो ये कितना हो गया? 20 के स्क्वायर, 500। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ के कितना बचा? एक से एक जीरो कैंसिल, और ये कितना हो गया? 25। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। ठीक है। तो यहाँ से 5 आई, तो यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 का 20, तो लंबाई होगी और चौड़ाई कितनी होगी? 25। इसका मतलब इसका परिमाप कितना हो गया? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 25 प्लस 20 इक्वल, ये कितना हो गया? 45। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 दूनी 90। तो ये कितना हो गया अपना आंसर? 90 सी। आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई में अनुपात इतना है। वही सेम भी करना तो है ही। आयताकार पार्क है कि लंबाई व चौड़ाई का अनुपात में 3:2 का अनुपात है। और इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप 80 मीटर दे रखा है। तो चौड़ाई पूछिए। ठीक है। वही सेम क्वेश्चन, एल और बी का अनुपात दे रखा है 3:2। मतलब सपोज कर तो एल क्या है? 3b, एंड बी क्या है? चौड़ाई 2k। ये 3k और ये 2k। और साथ में क्या दे रखा है? लंबाई प्लस मतलब परिमाप दे रखा है, परिमाप कितना है? 80 सेमी है। तो यहाँ से अपन रखें वैल्यू 3k प्लस 2k इक्वल कितना हो गया? 80 हो गया। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी? 3 2 5 के 5 10 क्या आ जाएगा? 10। और यहाँ से k की वैल्यू कितनी होगी? 8 आ गई। तो यहाँ से अपने पास सिर्फ b पूछा है, तो b कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। चौड़ाई पूछिए। और यदि लंबाई पूछे तो वो कितनी हो जाएगी? 24। यदि क्षेत्रफल पूछे तो वो कितना हो जाएगा? 24 × 16। इसको मल्टीप्लाई कर लेना। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात किसी आयताकार मैदान की तो चौड़ाई व लंबाई का अनुपात पूछा है। का अनुपात बताए कि चौड़ाई व लंबाई का अनुपात दे रखा है 3:4। ठीक है। उस मैदान का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल ही लिख रही हूँ मैं, उसका क्षेत्रफल दे रखा है 1/12 हेक्टेयर। मैदान की चौड़ाई बताइए। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अच्छा इसके ऑप्शन है 25 सेमी, दूसरा है 50 सॉरी मीटर, और ये सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है।
और सी है 75 मीटर और डी है 100 मीटर। ये थोड़ा सा क्यों है, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल तो दे रखा है हेक्टेयर में, और जो चौड़ाई पूछी है वो मीटर में दे रखी है उसके ऑप्शन, तो अपने को पता होना चाहिए कि एक हेक्टेयर में कितना मीटर होता है। तो फॉर जनरल नॉलेज एक हेक्टेयर होता है 10,000 मीटर के इक्वल। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को दे रखा है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बी अनुपात एल, कितना दे रखा है 3:4। मतलब यदि बी 3K है और एल भी कितना है 4K है, ये अपने को दे रखा है। ठीक है, और क्षेत्रफल दे रखा है किसमें, हेक्टेयर में। इसको मीटर में करेंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 से। कितना हो गया ये 10,000/12। एल इंटू बी दे रखा है इक्वल कितना हो गया 3K इंटू 4K, क्योंकि ये लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना, तो यहाँ से क्या होगा 4 की 12 के स्क्वायर। एक बटे 12 डन। ये नीचे चला जाएगा तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000/12 तो इसका वो करेंगे तो ये जाएगा 100/12 स्क्वायर रूट। तो यहाँ से कितना आएगा 3 चौक 12 25/3 एक्स की वैल्यू मतलब के की वैल्यू आ गई यहाँ पे, के इक्वल 25/3। तो के की वैल्यू आ गई तो अपने को पूछी किसकी है, चौड़ाई पूछी है, बी की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ से बी की वैल्यू रख दो 25/3, तो कितनी आ गई 25 मीटर। डन, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी आयत के विकीर्ण व क्षेत्रफल का अनुपात, सॉरी अनुपात नहीं दे ही रखे हैं, विकीर्ण व क्षेत्रफल। आयत के, किसी आयत के विकीर्ण व क्षेत्रफल क्रमशः 25 सेमी और 168 सेमी स्क्वायर दे रखे हैं। ठीक है, तो आयत की लंबाई पूछिए। डन, मतलब अपने पास दो रिलेशन दे रखे हैं, क्या क्या, लंबाई गुना चौड़ाई एल इंटू बी। लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना 168, और 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप दे रखा है कितना, विकीर्ण दे रखा है, सॉरी परिमाप नहीं, विकीर्ण क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 25 का स्क्वायर। तो ये अपने पास है। तो यहाँ से अपने को क्या करना है, यहाँ से अपने को निकालना है एस की लंबाई, मतलब एल की वैल्यू निकाल दी है। डन, तो ये किससे निकालेंगे, अपने को क्या पता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अपने को क्या क्या दे रखा है, ये अपना यहाँ आयत है सपोज दैट, तो एक तो ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है एल इंटू बी। तो अपने को क्या पता है कि जो एल प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एल इंटू बी, ये होता है ना। इससे क्या आ जाएगा, एल प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो एक बार देखते हैं निकाल के, ये 25 का स्क्वायर, एल इंटू बी कितनी दे रखी है 2 इंटू 168, राइट। इसको करेंगे तो ये कितना होगा 625, 168 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 8 दूनी 16 प्लस ये 36, 32 हो जाएगा, 136 हो जाएगा, प्लस इसमें ये क्या करना है 625 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 961, राइट। 961 किसका स्क्वायर रूट होता है,
देखना पड़ेगा 961 किसका स्क्वायर रूट होता है। इसको सॉल्व करेंगे, देन 961 तो नहीं होता, लेकिन वो तो होता है ना। अभी देखा था अपन ने। ये देखिए दे रखा है, इसका देखा था 961। यहाँ से एल प्लस बी का है, एल प्लस बी 961 का स्क्वायर रूट 31, 29 का 4 प्लस 7, 29 का हो सकता है, 31 होता है 29 का, 31 का हो सकता है, 31 का ही होता है, 30 ओके 31 का ही होता है। देन ये 31 आ गया अपना, ठीक है, एल प्लस बी, ओके। ये 31 है, कौन सा, इन दोनों की लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ से अपने पास क्या होगा, एक इक्वेशन और बनेगी, क्या मतलब, ये एल है ये बी है, यदि ये 31 है, सीधी सी बात है, इन दोनों का योग कितना है, 31 है, एल प्लस बी इक्वल 31 आया, तो अपने को क्या चाहिए, लंबाई चाहिए, राइट। तो लंबाई कितनी आई, 31 माइनस बी। तो यहाँ से अपन पाइथागोरस प्रमेय यदि लगाएं, 25 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाँ, ये फिर क्या बनेगी, वो बनेगी द्विघात इक्वेशन बनेगी। 25 का स्क्वायर इक्वल, यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल की वैल्यू कितनी दे दी, 31 माइनस बी का होल स्क्वायर, डन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर इसको कैंसिल करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 31 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये इक्वेशन काफी लंबा चला क्या, बट अपने को ये एक चीज पता है, यदि एक 25 हो, अपन ने ये करा है, देखो इधर, जो मतलब अपने पाइथागोरस पर में पढ़ी थी ना, कहाँ पे, ये वाली, जिसमें यदि कर्ण की वैल्यू 25 थी, और यहाँ पे थी, यदि 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 पंजो 15, 4 पंजो 20, और ये 25, यदि कर्ण की वैल्यू 25 है, तो ये दो केस बन रहे थे, 7 24 और 25, दूसरा 15 20 और 25। अब क्या बोल रहा है, 7 और 24 का एडिशन कितना होना चाहिए, 31, या फिर इनका 31, इनका तो 31 हो नहीं रहा, 5 इनका 35 हो रहा है, बट इनका 31 हो रहा है, तो यहाँ से वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन मैं कल फिर से रिवाइज करूंगी, इसका कोई शॉर्ट मेथड है क्या।
ऐसे तो ये बहुत लेंथी चला गया। ठीक है, आज के लिए इसको छोड़ते हैं, कल करते हैं इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कंप्लीट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयताकार मेज की सतह का परिमाप किसी आयताकार मेज की सतह का परिमाप 28 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल, वही फिर से बड़ा क्वेश्चन कर दिया इसने, क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, तो उसके विकिरण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई पूछिए, अपने को दे क्या क्या रखा है, एक बार रेक्टेंगल दे रखा है, ये मेज होगी, इसका परिमाप मतलब 2L प्लस बी दे रखा है, कितना 28, और क्षेत्रफल L इंटू बी दे रखा है, वो कितना 48, ये तो वही सेम क्वेश्चन हो गया ऑलमोस्ट। अच्छा, उसमें विकिरण दे रखा था। ओके ओके, तो इसके क्या करो, तो यहाँ से L प्लस बी कितना हो गया, 14 हो गया, और L इंटू बी तो अपने से पूछा है विकिरण की लंबाई, मतलब L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है। डन। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, अब अपने को पता है वो वाला यदि अपने याद होता, वो वाले जो मैं पाइथागोरस में लिखे थे, तो उसमें यदि L प्लस बी 14 है तो 14 के दो ही केस बन रहे थे। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको आगे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि लंबा एक ये 14 दोनों की, यदि 14 है, ये 14 है, दोनों का योग 14 है, मतलब L प्लस बी, तो एक L होगी, तो दूसरी कितनी होगी 14 माइनस L बी, तो यहाँ से क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई वाले में रख देंगे, L 14 माइनस L इंटू L, ये 48 दे रखी है, यहाँ से क्या बनेगी, एक द्विघात इक्वेशन बनेगी, जो L स्क्वायर माइनस 14L प्लस 48 इक्वल 0, यहाँ से L की वैल्यू निकाल लेंगे, L की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4ac अपॉन 2a, 2a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से कितना हो गया, 7 प्लस माइनस 196 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 192, 192, तो ये कितना बचा, अंडर रूट फोर का 2 अपॉन 2, तो ये कितना आया 7 प्लस माइनस 1। डन। तो यहाँ से क्या आया, एक वैल्यू आई 6 और एक वैल्यू आई 8, तो मतलब इसकी L तो कितनी होगी, या तो L होगी 6 या फिर B होगी, तो यहाँ से विकिरण कितना होगा, यहाँ से L की वैल्यू 6 आई और B की वैल्यू, सॉरी L की दो वैल्यू आ रही है 6 और 8, तो इसका मतलब यदि L की वैल्यू 6 लिखें तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, 14 माइनस 6 8, और यदि L की वैल्यू 8 लें तो B की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो कॉम्बो बनेंगे, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या पूछा है, विकिरण की लंबाई, मतलब 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर पूछा है, तो वो कितना होगा 36, 64, ये जीरो, ये जीरो, मतलब 100 का स्क्वायर रूट 10, तो इसके विकिरण की लंबाई कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, ये अपन डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, 3 4 5 वाला लिखाया था, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, मतलब यदि 6 और 8 आ रही है तो विकिरण की लंबाई 10 होगी, या फिर ऐसे ऐसे कर लो कि L प्लस बी, दो इनकी जो लंबाई और चौड़ाई का एडिशन, योग, इनमें ही आ रहा है ओनली 10, 14 सॉरी 14, तो इसका कर्ण कितना हो जाएगा, अपने आप 10 हो जाएगा। तो वो वाले यदि अपने याद होती तो ये वाले क्वेश्चंस सेकंड्स के हो जाते। नेक्स्ट, जैसे अपन ने कल जो रास्ते वाले क्वेश्चन करे थे,
जिसमें एक मतलब मैदान दे रखा है या फिर पार्क वगैरह दे रखा है, उसके बाहर की साइड रास्ता, उसके अंदर की साइड रास्ता, उसके बीचों बीच रास्ता। तो अपन सपोज करो ये एक पार्क है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इस पार्क के बाहर की साइड रास्ता बनाया अपन ने, ओरिजिनल पार्क है ये जो मैंने ग्रीन एरिया रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या करा, ये एक रास्ता बनाया, ये वाला। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा आपसे, भाई इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। तो अपन क्या करेंगे, जो बाहर वाला पार्क है ना, बाहर वाला जो आयत बना, ये वाली लंबाई चौड़ाई का, इस वाले आयत में इस वाले आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, जो ये रास्ता बनाया है इसका क्षेत्रफल, राइट। या फिर अंदर क्या करेगा, अंदर एक रास्ता बना देगा, ये वाला पार्क है, एक पार्क है, इसके अंदर रास्ता बना देगा, जो ग्रीन ग्रीन, हाँ मैंने क्या करा है, जो ग्रीन वाला है ये पार्क है, इसके अंदर इसने कुछ स्पेशल 10 मीटर या फिर जितना भी मीटर लंबाई चौड़ाई का एक रास्ता बना दिया, ठीक है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, तो भी अपन कैसे करेंगे, अपन क्या करेंगे, ये जो पार्क वाला क्षेत्रफल है, जो पार्क वाला है एरिया, उसमें से क्या करेंगे, ये अंदर वाले का एरिया निकाल देंगे, तो ये किसका आंसर आ जाएगा, किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ही कर रही हूँ मैं, इसी में क्वेश्चन बता रही हूँ, क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रही, लिख नहीं रही हूँ। क्या है कि 10 मीटर चौड़ाई वाली एक गली, क्वेश्चन दे रखा है क्या, एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ, दूसरा ही बना लेते हैं, इरेज क्यों करना। ओके, क्वेश्चन दे रखा है कि 10 मीटर चौड़ाई की एक गली 200 गुणा 180 मीटर आयताकार वाले पार्क को बाहर से घेरती है, मतलब बाहर एक गली बनाई है, इसने क्या करा है, 10 मीटर चौड़ी बनाई है एक गली, ये आयताकार पार्क है, ये पार्क है, और मतलब ये गली है, और ये वाला पार्क ग्रीन वाला, इसके बाहर एक इन्होंने क्या बनाई, गली बनाई है, कितनी 10 मीटर चौड़ी, मतलब ये वाला एरिया कितना है, 10 मीटर है, ये वाला इधर भी सब जगह 10 मीटर है, और ये जो अंदर वाला पार्क है इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी, 200 और 180 इसकी चौड़ाई दे रखी है, 200 गुना 180, ठीक है। तो ये रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है कि जो ये रास्ता बन रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैंने क्या बताया, पहले तो जो पार्क है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, पार्क का क्षेत्रफल अंदर वाला मतलब कितना हुआ, 200 गुना 180, तो ये कितना हो गया, 18 दूनी 36, और ये 3 जीरो, और साथ में पूछा है जो मतलब बाहर वाला ये एरिया है उसका, बाहर वाले जो आयताकार भाग है उसका क्षेत्रफल, ये कितना हुआ। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई देखनी पड़ेगी, तो इसकी लंबाई कितनी हुई, ये तो 200 तो दे ही रखी है, प्लस में इधर 10 है, इधर 10, तो क्या हुआ, 200 प्लस 10 इधर वाला और प्लस 10 इधर वाला, ये तो इसकी लंबाई आ गई। चौड़ाई भी निकालेंगे, चौड़ाई अपने को ये वाली 80 दे रखी है, ठीक है, प्लस में 10 ये ऐड हो गई, प्लस में 10 ये ऐड हो गई, तो 180 प्लस 20, तो इसकी कितनी आ गई, 200, तो ये कितनी हो गई, 220, तो 220 और 200 भाग का क्षेत्रफल कितना हुआ, 200 इंटू 220, तो ये कितना हुआ, 44,000। अब अपने को इसका क्षेत्रफल निकालना है, जो रास्ता है, गली है, गली का क्षेत्रफल क्या आएगा, बड़े वाले में से छोटा वाला, 44,000 में से 36,000 निकाल दो, तो ये कितना आ जाएगा इसका, 8,000 इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा जो रास्ता है उसका, ठीक है। इसका जो ऑप्शन थे वो दे रखे हैं 8,000
मीटर स्क्वायर 7,000, 6,000 और 4,000। सॉरी, 7,000, 6,000 नहीं है। सी 7,500 और डी दे रखा है 8,200। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई व चौड़ाई दे रखी है, इसको बीचों बीच कितनी लंबाई, इसके बीचों बीच लंबाई व चौड़ाई के अनुदिश एक समान चौड़ाई वाला 10 मीटर का एक रास्ता बना है। ओके ओके ओके, क्वेश्चन दे रखा है एक आयताकार मैदान की लंबाई व चौड़ाई, लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 100 मीटर व 50 मीटर है। इसको बीचों बीच 10 मीटर चौड़ाई वाला रास्ता बना है, मतलब लंबाई व चौड़ाई दोनों के अनुदिश 10 मीटर चौड़ाई का रास्ता बना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। मतलब क्वेश्चन ऐसा है अपना, ये अपना एक आयताकार पार्क है, ठीक है। ये एक आयताकार पार्क है, ठीक है, पार्क है। इसके अंदर इसने क्या करा, अंदर भी लंबाई और चौड़ाई दोनों के अनुदिश, और ये जो है इसकी लंबाई की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है। इसने वो रख दिया, वो बना दिया, एक रास्ता बना दिया और इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। अब अपने को दे रखा है कितना, 100 मीटर तो इसकी लंबाई है, 50 मीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। और ये जो है अंदर वाली, ये 10 मीटर है, ठीक। अब अपन कैसे निकालेंगे, जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। जो रास्ता, दो रास्ते हैं, मतलब रास्ते का क्षेत्रफल, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। अब अपने को दिख रखा है कि जो रास्ता है इसकी चौड़ाई तो कितनी है, एक ही 10 मीटर, और इसकी लंबाई कितनी है, ये वाली 100 मीटर। जो रास्ता ए है उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, उसका क्षेत्रफल हो गया 10 × 100 बराबर 1,000 मीटर स्क्वायर। दूसरा बी रास्ता है, बी रास्ते की लंबाई कितनी है, 50 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर। तो बी का क्षेत्रफल कितना हो गया, 50 × 10, मतलब 500 मीटर स्क्वायर। बट अपने को इन दोनों को ऐड करें तो क्या हो गया, ए प्लस बी का रास्ता, एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी कितना हो गया, 1500 मीटर। हाँ, इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल आ गया। बट अपन ने किया क्या है, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये अंदर वाला पार्ट, ये स्क्वायर दिख रहा है, इसको अपन ने 2 बार ऐड कर दिया, ए में भी ऐड कर दिया, बी में भी। मतलब अब इसका क्षेत्रफल निकाल के एक बार घटा देंगे तो आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को पता है कि ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। इसको देखो, जूम करो, ये वाला जो, ये वाला है ना, ये एरिया अपन ने 2 बार कर लिया, तो मतलब यहाँ से इसकी लंबाई और चौड़ाई कितने का स्क्वायर बनाइए। ये वाली 10 दे रखी है, इधर ये भी 10 दे रखी है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर जो अपने को 1 दे रखा है, ये कितना हुआ, 10 × 10, मतलब कितने मीटर का हो गया, 100 मीटर का। तो इसको 100 में जो ये टोटल एरिया उसमें से ये वाला एरिया घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 माइनस 100, कितना हुआ, 1400। 1400 मीटर स्क्वायर इस रास्ते का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। ऑप्शन में 1500 भी दिया हुआ रहेगा, बट अपन को गलती नहीं करनी कि ये वाला निकाल दे अपन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे और दे रखा है, या फिर दूसरा क्वेश्चन कर लो कि भाई इस रास्ते को पक्का बनाने के लिए जो लागत है ना, आगे दे रखा है कि इसकी लागत 100 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से लग रही है सड़क बनाने में। मतलब इस रास्ते को उन्होंने क्या करा, सीमेंटेड बनाया इनको,
तो 1 मीटर की लागत है 100 रुपये। तो इन्होंने पूरे एरिया की लागत पूछी है कि रास्ते में कितना पैसा लगेगा बनाने में। तो 1 मीटर की 100 रुपये लग रही है, तो 1400 मीटर की कितनी लगेगी? 1400 गुणा 10 बराबर 14,000 रुपये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पे पूछ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिशत वाले। एक आयत की लंबाई को 20 मीटर बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10 मीटर कम कर दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती है? आयत है, उसकी लंबाई को मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रही हूँ। लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है और जो चौड़ाई थी उसकी पहले से, उसको 10% कम कर दिया। ठीक है, तो पूछा कि जो क्षेत्रफल है उसमें कितनी वृद्धि हुई। डन। तो सपोज करो ये एक वर्त है, सॉरी वर्त नहीं, आयत है। अब इसकी पहले कितनी थी? 100 200 कितने में मान लो आप। ऐसे कर लो कि भाई लंबाई इसकी कितनी है, ये चौड़ाई 100 है और ये होगी बी और ये होगी एल। ठीक है, ये पहले मतलब बिना स्टार्टिंग में मानी अपन ने, पहले से बढ़ाने घटाने से पहले। ये एल होगी, ये बी होगी, ये एरिया आ गया। एल कितनी है? 200 है। बी कितनी मान ली अपन ने? 100 मान ली। और तो एरिया कितना आया? 20,000। अब इसने क्या करा, लंबाई को 20% बढ़ा दिया। लंबाई का 20%, तो 200 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 40 मीटर। मतलब 40 मीटर, पहले 200 थी तो अब लंबाई क्या हो जाएगी? 240। और फिर इसको क्या करा, 10% कम कर दिया। तो इसको 10% निकालेंगे, 100 का 10% कितना आएगा? 10। और वो कम कराए तो 100 माइनस 10 बराबर कितना आया? 90। तो अब इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 90 होगी। तो अब क्षेत्रफल कितना हो गया? 0 0 216। राइट, ये तो आया। ये नया क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें कितने की वृद्धि हुई? ये 2160, 21,600 और ये 20,000, तो वृद्धि हुई अपने पास 1600 की। ठीक है, अब इस वृद्धि को परसेंटेज में पूछा है, क्वेश्चन परसेंटेज में है, तो ये कितने पे निकाल रहे अपन? पहले कितनी थी? 20,000 थी। परसेंटेज में निकालेंगे तो गुणा 100, तो ये कितना हुआ? 8% की वृद्धि हुई। डन। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 13% बढ़ाया गया है, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? ठीक है, 13% प्रत्येक भुजा को बढ़ाया गया है। क्षेत्रफल में वृद्धि पूछी है। देखो, अब मैं दोनों 100 का 13% निकालेंगे तो अपने लिए इजी रहेगा, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, 100 ही मान रही हूँ। एल को भी 100 ही मान रही हूँ, बी को भी, क्योंकि 100 का, क्योंकि हर एक क्या होता है, हर एक वर्ग भी आयत होता है, पता है ना, क्योंकि इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इधर की भुजाएं 90 डिग्री होता है सब सेम। तो मैं दोनों को, ये कैलकुलेशन में इजी हो जाए इसलिए दोनों को बी 100 मान रही हूँ। तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 10,000। अब इसमें 13% की वृद्धि हुई है, 100 में 13% कितना होता है? 13। तो ये 113 होगी। नेक्स्ट फिर ये भी 113 होगी। तो इन दोनों को नया क्षेत्रफल कितना हो गया? तो 13 मल्टीप्लाई 113, 3 3 9, 3 3, फिर 113, 113, तो कितना हुआ? 9। इधर बना क्या? 6। इधर बना 7 2 1, तो कितना बना? 1 2 7 6 9।
तो वृद्धि कितने की हुई? 10,000 में 12,769 में क्या 10,000 निकालना है तो 2769। अब इसको क्या निकालना है परसेंटेज में, तो ये किस पे है 10,000 पे गुणा 100। तो मतलब कितने की वृद्धि हुई? 27.69% की वृद्धि हुई क्षेत्रफल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आयत की लंबाई पूछी है, सॉरी दे रखी है, आयत की लंबाई 25% बढ़ाई जाती है, इसकी चौड़ाई कितनी कम करें? इसकी चौड़ाई कितनी परसेंट कम करें कि इसके क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव ना पड़े, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ठीक है। पहले लंबाई कितनी थी? सपोज करो 100 थी, चौड़ाई भी 100 थी, तो एरिया कितना हो गया? 10,000। अब ये बोल रहा है कि 25% बढ़ा दी लंबाई, तो 100 का 25% कितना होता है? 25, तो 125 कर दी। और बोल रहा है कि इसको कम कितना करें कि क्षेत्रफल वो सेम रहे, तो क्षेत्रफल इतना ही रहना चाहिए। ठीक है। कितनी कम करें उनके हिसाब से? तो इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करें 125 को कि वो 10,000 कितना आए? 10,000 आए। ठीक है। अब अपने को क्या पता है, यदि ये पहले 100 थी, 125 थी, राइट? तो 10,000 क्षेत्रफल के जो सूत्र होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई अपने पास ऑलरेडी है 125 गुणा चौड़ाई अपने को निकालनी है, तो वो क्षेत्रफल इक्वल, तो यहाँ से 10,000 बटे 125, ये कितनी टाइम जाएगा? 8। 80 बरा, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 80। परसेंटेज में निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे? 100 पे, राइट? तो यहाँ से सीधा ही दिख रहा है, 100 में कितना कम करा? 20% कम करा, 20 कम करा तो 20% की क्या होगी? कमी होगी। इसका मतलब यदि चौड़ाई में अपन 20% की कमी कर देंगे तो वो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। इसके इतने क्वेश्चन थे। रेक्टेंगल के क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए, कल नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही।